ऐसे कौन से मशवरे आप दे रही हैं, ये कौन सी बातें आप कर रही हैं जो रिकॉर्ड की जा रही हैं? मैं तो पीटीआई की सीनियर मोस्ट लीडर्स में हुई नहीं, लेकिन सारा मलबा जो है आजकल लगता है एजेंसी से गुस्सा मेरे पे है। आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आर्टिकल 14(1) की। कौन करवा रही है? कोई एजेंसी होगी ना। अब 2 ही एजेंसीज 3 एजेंसीज ऐसा काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। कुछ रोज़ पहले खान साहब के जासूसी करने की जो कोशिश है वो नाकाम बनाई जाती है। शेख रशीद का फ़ोन टैप होता है और अब डॉक्टर शीरीन मज़ारी हमारे साथ हैं। डिवाइस आपके पास है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ये क्या मामला है मैम? देखिए, अजीब हरकत है ये तो। कल एक्सीडेंटली वो एक मेरी बेडरूम में कॉफ़ी टेबल है जिसके नीचे ये गालबन चिपका हुआ था। जब उस कॉफ़ी टेबल को ज़ोर का धक्का लगा तो ये नीचे गिर गया। ये मेरे ख्याल में वो नमी की वजह से ना, मौसम ऐसा है तो वो वेट हो जाता है। तो ये पता नहीं कब से किया था। पहले हमने मैं तो बनीगला में थी, मेरे घर में जिसको मिला उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो क्या कहते मेरा फिर सेक्रेटरी जाके चेक किया बिज़नेस सेंटर से कि क्या ये यूएसबी है, लेकिन जब यूएसबी टेस्ट किया कुछ नहीं था। तो फिर हमने नेट पे जाके देखा ये लिसनिंग डिवाइस है, रिकॉर्डर है। और क्या कहते हैं, इफ़ यू नोटिस देयर इज अ टाइनी लिटिल, ये इधर छेद नज़र भी नहीं आएगा, बड़ी मुश्किल से आता है। हाँ, लाइक माइक जो हम माइक यूज़ करते हैं वही जो हमने लिया है। आप देखें ज़रा, बिल्कुल बारीक सा यहाँ पर एक होल है जो आवाज़ कैच करता है भाई। और ये इसका वॉल्यूम कंट्रोल है। नाउ दैट वी बिकम एक्सपर्ट्स, दिस इज़ द वॉल्यूम कंट्रोल, कैन यू सी। सो ये निकला है उधर से और बेडरूम से निकला है। और ऑब्वियसली उन्होंने किसी गरीब जो पार्ट टाइम काम करते हैं आपके घर में, उसको सिलेक्ट किया, उसको ब्लैकमेल किया और थ्रेटन किया कि हम आपकी फैमिली को कत्ल कर देंगे। ये बस सिर्फ जाके चिपकाना है। तो हमें भी टाइम लगा। उसने फिर रोना धोना किया कि मेरे तो बेटे को थ्रेटन किया सारा कुछ, तो इस वास्ते। और फिर वो एनी हाउ शी इज़ लेफ्ट बिकॉज ने कहा कि फिर मुझे कुछ कहेंगे तो मैं तो नहीं कुछ कर। तो कौन करवा रही है? कोई एजेंसी होगी ना। अब 2 ही एजेंसीज 3 एजेंसीज ऐसा काम करती हैं। उनमें से मैं नहीं कहना चाहती कौन है, मुझे आइडिया है कौन है, क्योंकि मेरी किडनैपिंग जो हुई थी वो भी जिस तरीके से हुई थी हमें पता है। वो उसमें भी एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट थी और ये मैंने रिकॉर्ड भी किया स्टेटमेंट कोर्ट में। और क्या कहते, जिस तरीके से हैरेसमेंट की जा रही है मेरे ख़िलाफ़, तो ज़ाहिर है मुझे नहीं समझ आती। मैं तो पीटीआई की सीनियर मोस्ट लीडर्स में हुई नहीं, लेकिन सारा मलबा जो है आजकल लगता है एजेंसी से गुस्सा मेरे पे है। मैंने 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इधर किए हैं, उसके बाद से फुल फ्लेज्ड अटैक है, तो करते रहे। अब देखें, आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आर्टिकल 14(1) की, जिसमें आप कोर्ट के ऑर्डर के बगैर नहीं ये डिवाइसेस आप इंस्टॉल कर सकते, आप फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकते कोर्ट के ऑर्डर के बगैर। तो वक्त आ गया है कि एजेंसीज़ की अकाउंटेबिलिटी हो कि अपने शहरियों के साथ ये जो जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप हुकूमत में भी आप नहीं हैं, तो ऐसे कौन से मशवरे आप दे रही हैं, ये कौन सी बातें आप कर रही हैं जो रिकॉर्ड की जा रही हैं? पता नहीं, या मैं अमरीकनों की साजिश के ख़िलाफ़ बातें करती हूँ तो वो तो मैं पब्लिकली करती हूँ, वहाँ से मेरी स्टेटमेंट्स ले लें और मुझे खुद आज के पूछ लें तो मैं बता दूँगी उनको। और क्या मैं कोई स्टेट सीक्रेट तो नहीं रिवील करी। शायद उनको घबराहट हो कि कई जगह जो ऐसी डिस्कशंस हुई हो जिसका मुझे पता हो, मैं कहीं कह ना दूँ। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पता है क्या बात करनी है क्या नहीं। हो सकता है वो आप साइफर के बारे में बात कर रही हो, नाम शाम ले रही हो, किसी को बता रही हो। देखें, साइफ़र का पब्लिकली मैंने सिर्फ कोट किया उस साइफ़र से क्या लिखा हुआ था। नाम आपने भी नहीं बताया। मैंने कोई नाम नहीं लिए। मैंने ये नहीं डिस्क्लोज़ किया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में किसने क्या कहा, क्या मिनट्स में डिटेल मिनट्स क्या थे, नहीं कुछ कहा। तो मुझे नहीं पता मेरे, और वो बेडरूम में आके मैं ये बातें करूँगी। कोई अकल, मतलब कोई ब्रेन पावर की कमी लगती है मुझे एजेंसीज़ के अंदर। अच्छा, मानो सीरियस नोट, डिवाइसेस लग रही हैं, शेख साहब थे, खान साहब हैं, फिर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में म्यूट की गई आखिर में जो हम सुन रहे थे। तो ये फिर जो हो रहा है ये कब तक चलेगा, कब कैसे चलेगा इस तरह, अगर हम बात नहीं कर सकते, अपनी प्राइवेसी नहीं रख सकते? मेरा ख्याल में वक्त आ गया है कि आप क्या कहते, पार्लियामान को लेजिस्लेशन लानी चाहिए और सारे इदारों को कानून के दायरों में आना चाहिए। ये नहीं हो सकता
कि आप शहरियों के ख़िलाफ़ जुल्म करें, उनकी प्राइवेसी को वायलेट करें, चार दीवारी को वायलेट करें और कोई अकाउंटेबिलिटी आपकी ना हो, कानून की धज्जियाँ उड़ाएं, आइन की धज्जियाँ उड़ाएं और कोई आपके ख़िलाफ़ अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकता। ये नहीं एक्सेप्टेबल। कल के दिन में 2 अहम स्टेटमेंट सामने। असद उमर साहब ने कहा कि न्यूट्रल्स नहीं थे, हमने अपने जोरे बाजू पर इलेक्शन जीता है। जहां पर असद उमर साहब थे वहीं पर आप भी कल इलेक्शन वाले दिन वहां मौजूद थी, तो क्या इन्फॉर्मेशन आ रही थी आपके पास? देखिए, सिंपल बात यह है कि उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने मतलब शहबाज गिल का अरेस्ट करना इलेक्शन कमीशन ने किया, शिबली फराज पे का आप हमारे केपी के जो शहरी हैं उनको आपने बैन कर दिया आने से। ये सारी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है। आप नहीं किसी शहरी को रोक सकते एक हिस्सा पाकिस्तान में जाने से दूसरे हिस्से में। ये कैसे आप कर सकते हैं? हमने इलेक्शन डिस्पाइट और सारी स्टेट मशीनरी, इंटरफेरेंस, रिगिंग, हैरेसमेंट, डिस्पाइट ये सारी चीज़ें, क्योंकि लोग निकले, कौम खड़ी हुई, हम इलेक्शन जीते हैं। तो ये ना हमें बताएं कि जी ये फेयर एंड फ्री था और कोई मुदाखलत नहीं हुई। मुदाखलत हुई है, फेयर एंड फ्री नहीं था। हम हर किस्म का वायलेशन हुआ है इलेक्शन लॉज का। और आपको पता है 2 जो डिसीजंस, बायस डिसीजंस इलेक्शन कमीशन की थी, लाहौर हाई कोर्ट ने ओवरटर्न की, जो 40 मिलियन या पता नहीं कितने लोगों को, 40 लाख को डेड करार कर दिया, जिंदा लोगों को कि वो वोट ना कास्ट करें। जितना गंद इन्होंने किया इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट पे हर जगह, और फिर अरेस्ट ऑर्डर्स जारी कर देना इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। इसके बावजूद हम जीते हैं इलेक्शन अपने स्ट्रेंथ पे, कौम की स्ट्रेंथ पे। जावेद लतीफ़ ने कल कहा है, मियां जावेद लतीफ़ ने, कि आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि हमें डराया गया था। अब इख्तियार तो सिविल इदारों का है, पीएम का इख्तियार था लगाने का, तो उन्हें किसने डराया था? उनसे पूछो ना, जुर्रत है तो बताएं किसने डराया था उनको। वो तो अब लीडर को कह रहे हैं कि अब नवाज शरीफ बोलें। जो भी बोले उनसे पूछे ना, उनको डराया गया है, बोले। हमें हमारे खिलाफ जब ज्यादती होती है हम तो बोल रहे हैं। और जी, मैडम शीरी मज़ारी हमारे साथ थी, आपने उनकी बातें सुनी हैं। प्राइवेसी रहनी चाहिए हर शहरी की। देखते रहिए 700.pk के। अल्लाह हाफ़िज़।